जिस राज्य से मैं भी आता हूं, बिहार, ये वो राज्य है जिसका राजस्व मुख्यतः कृषि किसानी के ऊपर ही आधारित है। आज की तारीख में हम लोग उस स्तर पर पहुंचे हैं जहां पे वी हैव दैट वॉल्यूम एंड वी हैव इट इन अबंडेंस। हम ना सिर्फ अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि हम लोग कई दूसरे देशों की भी खाद्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, विच वी आर डूइंग इन द प्रोसेस। जहां किसानों की एक बड़ी आबादी है और मेरे प्रधानमंत्री की चिंताओं में हमेशा से रहा है कि उनकी आर्थिक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके। किसानों की फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कई और देशों की एक बड़ी आबादी की फूड सिक्योरिटी को भी हम लोग सिक्योर करने का काम कर सकते हैं। भारत के अधिकांश राज्य, जिस राज्य से मैं भी आता हूं, बिहार, ये वो राज्य है जिसका राजस्व मुख्यतः कृषि किसानी के ऊपर ही आधारित है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो मैं मानता हूं कि आने वाले 20 साल 25 सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, भारत के रेवेन्यू सेक्टर को वो पुश देगा जो हमें विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी सेक्टर का होगा तो वो प्रोसेसिंग के सेक्टर का होगा। कैसे, मैं बताता हूं। हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया देश में प्रोडक्शन को लेकर चिंता करने में, और ये जरूरी भी था क्योंकि एक कालखंड ऐसा भी था जब हमारे देश में अनाज की कमी थी। उस वक्त हम लोगों ने इस बात को हरित क्रांति के माध्यम से, ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयास किया कि कैसे हम लोग प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाने का काम करें ताकि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं हो। आज की तारीख में हम लोग उस स्तर पर पहुंचे हैं जहां पे वी हैव दैट वॉल्यूम एंड वी हैव इट इन अबंडेंस। हम ना सिर्फ अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि हम लोग कई दूसरे देशों की भी खाद्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, विच वी आर डूइंग इन द प्रोसेस। हम लोग का कई देशों के साथ हम लोग के फूड कॉरिडोर्स बने हैं एंड हम लोग अपनी फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कई और देशों की एक बड़ी आबादी की फूड सिक्योरिटी को भी हम लोग सिक्योर करने का काम कर सकते हैं। बट जितना ध्यान वॉल्यूम के साथ साथ वैल्यू पे देना चाहिए था वो हम लोग नहीं दे पाए। हम लोगों ने इस सेक्टर को लंबे समय तक इग्नोर करने का काम किया। भारत जैसा कृषि प्रधान देश जहां किसानों की एक बड़ी आबादी है और मेरे प्रधानमंत्री की चिंताओं में हमेशा से रहा है कि उनकी आर्थिक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके। किसानों की आर्थिक मदद आप प्रसंस्करण के माध्यम से आप कर सकते हैं। आज की तारीख में किसानों को औने पौने दाम पे अपने अनाज को, अपने उत्पादन को बेचना पड़ता है। क्योंकि उसके हाथ में वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो उसको रिटेन नहीं कर पाता अपने प्रोड्यूस को। बट जिस दिन वो उसको रिटेन कर पाएगा, जिस दिन हम लोग प्रसंस्करण के माध्यम से उसके प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ बढ़ा पाएंगे, तो वो उसको औने पौने दामों पे बेचना नहीं पड़ेगा, वो होल्ड कर सकता है, रिटेन कर सकता है। जब मार्केट में उसे उचित दाम मिले तब वो बाजार में अपने प्रोड्यूस को निकाल सकता है। प्रसंस्करण वहां पे एक अहम भूमिका निभाता है।